समझने वालों क्या भाई, अरे इनके खाली समझ में ही बाकी तो बाकी सब मूर्ख है। उसको ही खाली पूरी कथा समझना। और बाहर निकले और वही ढाक के 3 बार यहां से बाहर निकलती तो पत्थर को उसमें से नदी में से बाहर निकाले तो कहीं वापस रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, वापस रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। फिर दूसरी तरीके कपड़े की तरह उनको कथा में डुबा दो, बाहर निकालो तो कुछ समय तक मतलब 1-2 महीने तो कथा अंदर रहती है। क्या नहीं आप भजन करूंगा नहीं, आप तो मन सोचिए। और फिर 9 दिन तो खूब पीछे और 10वें दिन तो बाहर रोज सुबह कदे की आत्मा उठेगी नई भक्ति कितने दिन? 9 दिन। उनके लगे तो उठना नई भक्ति 9 दिन और खींचा तानी 10 दिन। ये है काम। तो वो लोग ये हैं। वो तीसरे नंबर पे होते हैं शक्कर जैसे। एक बार मिले तो वो उसी के हो गए। आप सब तो शक्कर बन शक्कर आपकी आज ही माया निवृत्ति हो चुकी है और आज ही आप नाम जपना शुरू कर। और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे भी कथा की आवश्यकता है, क्योंकि आप समझदार को तो इशारा काफी है। तो आपको इशारा मिल गया कि बस अब राम नाम लेना है। आप फालतू में बोल बोल के इस बात को पक्की क्यों कर रहे हो महाराज? अब हमारे समझ में कई लोग रहते हैं, कम समझो ना उनके समझ में ज्यादा आए। कुछ लोग रहते हैं आप बात कम बोलो कुछ ज्यादा समझ में नहीं, हम सब समझ गए। सन्मत होई जीव मोहि जब है जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के, एक जन्म के नहीं, आपके कितने जन्म हुए होंगे कोई गिनती है? हाँ, भगवान ने करुणा करके आपको ये नर शरीर दिया था और इसको हमने मल मूत्र की नली में घुसेड़ घुसेड़ के खत्म कर दिया। बात थोड़ी सी कड़वी है पर उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जैसे कुत्ते को भी वही दिखता है। हर योनि में भोग है। आपको क्या लगता है? हर जीव काम क्रोध मद लोभ में सब में है और हमें भी है। हमें उनमें फर्क क्या है ये तो देखो। कहीं तो विचार करो। पेट तो कुत्ता भी भर रहा है, तुम भी भर रहे हो। विचार क्यों नहीं आ रहे? बच्चे तो अपने से ज्यादा कुतिया पैदा करते हैं, सुअर ज्यादा पैदा करते हैं। और उनको तो जेब भी नहीं है, भी कैसे पालता होगा बच्चा बच्चे। पर उनमें हमें कोई फर्क है कि नहीं है कि खाली कपड़े पहनने से और फाउंडेशन लगाने काहे से हम बन गए इंसान? कपड़े पहनने से। देखो भैया, जो जागा हुआ रहेगा, जैसे इस रूम में अपन सब सो रहे हैं और बाहर किसी ने घंटी बजाई, तो जो जागा हुआ रहेगा वही सबको जगा पाएगा। सोए हुए इंसान को कैसे जगाएगा बताओ? और वेद पुराण समझा रहे हैं, अब तक कभी उनका आदर किया? हमने समझने की कोशिश की?
हम वहां केवल नाच गाना देख करके आ गए। वो बहन कितनी नाचे बाबा, वो तो बहुत बड़ी भगत है। आज की भक्ति नाचने की है, रील बनाने की। ये रील बना के आप भगवान को एक नजर में क्या मतलब चित्रगुप्त क्या हिसाब करेगा आपका? वहां कड़ाई रखी हुई है, वहां भजिया तले जाएंगे तुम्हारे। क्या दरगाह वाली कथा में एक प्रश्न पूछा था, आपको उसका उत्तर पता होगा कि बिल्ली कितने घर बदलती है कि नहीं? कितना घर बदला बिल्ली? 7 है ना? कौन सा शास्त्र में लिखे हो? कोई शास्त्र में लिखा है? है कि नहीं? सुन के ये तो याद रह गया, बिल्ली के 7 घर बदलने से आपका उद्धार होने वाला है। चित्रगुप्त आपका भजिया नहीं चलेगा क्या? आप बोलेंगे मार साहब हमको एक चीज याद है। क्या करा बेटा तूने पूरे समय? जल्दी बताओ तो लोग गिनती बोलो तो गिनती बोलो। क्या है? बोले 7 तक गिनती है। वो क्यों? बोले बिल्ली 7 घर बदलती है। इससे कहीं होने वाला तुम्हारा इस ज्ञान से पर अवेयर के रखा है कि नहीं जाना? विवेक अगर होगा तो इसको फेंक दोगे कि नहीं बाहर और राम नाम घुसेड़ोगे कि नहीं अंदर? इस ज्ञान से क्या फायदा है आपका कि बिल्ली 7 घर बदले के 8 घर बदले के 9 बदल ले? अपनों कहीं लेवा बिल्ली के मालूम कि तुम कितना घर बदलो, उसको फुर्सत ही नहीं है। तुम परेशान करते हो। बिल्ली ने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया कि इंसान कितने घर बदलता है। करनी अपने सबके मार, लेकिन 7 घर तो बदले हैं। और इससे यदि आप सोच रहे हो कि चित्रगुप्त आपके भजिए नहीं तलेगा, तो बहुत बड़ी गफलत में जी रहे हो आप। अभी भी जाग सकते हो तो जाग जाओ, नहीं तो समय बहुत खराब है। और जरूरी नहीं कि हर समय ये यजमान चेत जाए तो समझ जाएंगे कि अरे ये तो खाली राम राम जपना पराया माल अपना वाला गुरुजी है, कहीं मतलब नहीं। तो फिर वो कथा थोड़ी करा। और क्या पता मैं भी किस लालच में आके ऐसी कथा करना बंद कर दूं और मैं भी नचाना शुरू कर दूं, जिसमें ये फूल का भी पूरा का पूरा पोटला खाली हुई है। क्योंकि राम नाम वाली कथा में तो फूल के पोटले भरे के भरे रह जाए। उड़ाए कब? नाचो तो उड़ाए बाबा। तो अब तुम्हारे फूल बन के चक्कर में नचाऊं मैं तुम। ये स्थिति आ गई है। नचाने वाले कितने लोग हैं वो, जो नचाई तो रहे हैं आपको। घर में से शुरू हो तो जिनको साधु संत मान रहे हैं वो भी नचा रहे हैं उनको। कभी दूध चढ़वाए तो कभी शहद चढ़वाए तो कभी क्या चढ़वाए। और क्या वो बिलपत्र चिपकाने से भजिया नहीं तलेगा तुम्हारा? चित्र वो तलेगा। और इस सत्य बात बोलने वाले कितने दिन कितने लोग बचेंगे हैं? और कितने लोग आ गए तुम्हारे? किसको पड़ी है इस चीज की? क्योंकि नाली के कीड़े को आप भले ही बुरा मान जाना, कोई बात नहीं, आप बहुत बुरा मानो। नाली के कीड़े को कीचड़ खाने में ही आनंद आता है भैया। उसको गंगा जल में धो के अब तेल में डालो तो मर जाए। क्योंकि जिसको संसार में विषयों में आनंद आ रहा है ना, मूत्र की नाली में जिसको आनंद आ रहा है, जो वहां का कीड़ा है, उसको ये कथा कैसे समझ में आई? तो छुड़ाने वाली कथा। और हमने तो पकड़ के रखा हुआ है। अरे मत, कोई नामेरा में थोड़ी आया। माता जी बैठो आराम से, कोई पानी नहीं पीता, कोई पानी नहीं पी रहा। मैंने सुबह से पानी नहीं पिया, आपको क्या मालूम? अब मेरी दिनचर्या मालूम पड़ जाएगी। मोदी जी मेरे पास फुर्सत थोड़ी है सच में।
ये समय कितना कीमती है आप नहीं जानते। उसको पानी पीने में मत बुझाओ, है किसी को नहीं चाहिए, कोई नहीं मर रहा, कोई नहीं मरता है यार। पूरे पूरे दिन भर औरतें प्यासी रह जाती है। रेनी कहाँ को पास हो 48 में करवा चौथ मरेगा, कोई नहीं मरता भैया। ये पानी से उद्धार अगर होने वाला होता तुम्हारा, तो मरने के बाद तुम्हारे पितरों को तुम पानी पिलाते हो, उससे उद्धार हो रहा है क्या? राम नाम से उद्धार होने वाला है, ईमानदारी की बात है। खुद भी सुनो, दूसरे को भी सुनने दो। नहीं तो कहीं नहीं होने वाला है। बेचारे का धन बर्बाद हुआ, उसका समय बर्बाद हुआ, और आखिरी में क्या मिला आप लोगों को हाथ में? पानी पी के आ गए बस। कुछ लेकर के जाओ, आज से निश्चय कर लो कि बस ये आखिरी जन्म है हमारा। अब हमको मलमूत्र के कीड़े नहीं बनना। इसी बार संकल्प कर लो, आज से ही भजन शुरू कर दे। क्या योग्यता चाहिए? अरे आपने करोड़ों ब्राह्मणों को मारा है क्या? भगवान बोल रहे अगर मारा हो तो भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। जन सुनवाई होती कि नहीं? जन सुनवाई में बिल माफ होते कि नहीं? ये तो बिल माफ करने की मशीन है रघुनाथ जी, कि जो किया वो छोड़। भगवान ने कहा कथा सुनने वाले पापी हो नहीं सकते, पाप बंद कर सहज स्वभाव। बुरा मान जाओ, बहुत बुरा मानो, पाप बंद जो होगा उसका स्वभाव यह है कि उसका कथा में मन ही नहीं लगेगा। लगेगा मन? उसको पानी दिखेगा तो कभी अरे हवा नहीं आएगी, हमारे तो गर्मी लगेगी, वहां पे बैठेंगे। मैंने अभी तक कभी इधर से उधर हुआ क्या? पाप बंद कर सहज स्वभाव। जो पापी है उसको सारे कष्ट होंगे। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न गाओ। उसको तो सिर दर्द होता है, अरे कब खत्म हो, न समझ यार कब तक चले गए। भजन मोर ते भावना गाओ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव सोई। भगवान ने कहा यदि वो दुष्ट हृदय होता तो क्या कथा में बैठता? दुष्ट हृदय नहीं है। आप यदि दुष्ट होते तो यहां बैठ करके इतनी देर नहीं झेलते। कहीं ना कहीं काम का फोन आ ही जाता तो चलो यार 10 बजे। जो पे दुष्ट हृदय जो मोरे सन्मुख आओ। भगवान ने एक और बात कह दी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट समझते हो? कभी ना कभी किया कि नहीं किया? सब नहीं किया। छल भी किया और छिद्र, छिद्र समझ लो। छिद्र बाल्टी में छेद, बाल्टी में कितना भी पानी भरो उसमें यदि छेद हो तो क्या होगा? उसका पानी काम में आ पाएगा? एक समय तक काम में ले लो तो नहीं तो उसकी अवधि बन जाएगी, है कि नहीं? तो छिद्र क्या है? व्यसन, सबसे बड़ा व्यसन है। सबसे बड़ा व्यसन है बेटा चिंकी। भगवान की दया होती है जिसका मोबाइल फूटता है। मेरा भी फूटा। रघुनाथ जी की दया अगर जीव पे होती है तो उसका मोबाइल फूट जाता है। आपका हो गया मतलब कृपा है। जो भी मतलब जिन पे हो रही हो तो भगवान को मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट तो किया कि नहीं किया? कपट तो दिन रात को। छल, अरे छल ऐसा नहीं कि कुछ पैसा की चोरी कर ली,
कथा सुनने का छल भी करते लोग। हम तो सुन रहे हैं। देखा नहीं? वो क्या लगा? कड़क हुई। कड़क हो गया। वो नहीं। कथा सुनने का भी छल होता है। छल तो ऐसा करेगा कि तुम नहीं मार नहीं उसके बाप से माला हाथ में नहीं ले जाती। बोलो एक अगर तुलसी की माला मतलब कोई ताकतवर आदमी के हाथ में आ सकती है। जो सूरमा होता है कायर और कपटी लोगों के काम की चीज ही नहीं है। कायर कपटी तो हाथ में नहीं लगा सकता। निर्मल मंजर सोमल का एक भैया कथा कबार में आया। बोले महाराज तुम मंजन का नाम बता दो। तो बोले हम भी लाएंगे। बोले भगवान के जो अच्छा लगे वाला मंजन। तो मैंने बोला कहाँ का मंजन? बोले आपने बोला तो था निर्मल मंजन। निर्मल मंजन नहीं है वो, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा। अरे भेद लेने भी भेजा है, कोई बात नहीं रावण ने, तो उसको आने दो। हमारे कुछ छुपा हुआ होगा जगन्नाथ जी खुली किताब और उनका भेद तो ब्रह्मा जी शिव जी नहीं जान पाते हैं। तो ये विभीषण नहीं देखे भेद जान लो। भेद लेने बटवाला सीधा तब उन्हें कच्चू है हानि का पीसा। पिक्चर में खोवा ही जाता है वो भी आता है। और निशाचर है इसलिए यदि डर रहे हो तो ये जो लक्ष्मण है इसको तुम कमजोर समझते हो। ये तो अभी कितने दिनों तक कुछ खाया नहीं है, सोया नहीं है, तो ऐसा दिखता है कि तो बड़ा कलाकार है। वहां से बैठे बैठे अयोध्या से बैठे बैठे ये दाहिने पैर के अंगूठे से तीर चलाए तो संसार के सारे राक्षसों को मार सकता है। ऐसा कलाकार है कौन? लक्ष्मण भैया। जगमोह सखा निशाचर जेते रावण कुंभकर्ण मिली जेते विभीषण जी सहित कितने हैं? लक्ष्मण हनहि निमिष की देर में। निमिष किसको देते हैं? पलक झपकने को निमिष देते। पलक झपकाने में खत्म कर सकते हो। ऐसे ऐसे बाण है जो समीत आवाज शरणाई राखियो ताहि प्राण की नाई। भगवान कहते हैं कि यदि वो मेरी शरण में आया है तो मैं उसको कैसे रखूंगा? प्राण की नाई। प्राण क्या है? किसी किसी के प्राण धन में बसे रहते हैं। उनकी जान चली जाए तो 10 रुपया खोए जाए, धन भर ढूंढे। एक जेब को कम से कम फाड़ फाड़ के 10 रुपए उनके प्राण उसमें बच रहे। उसको अगर पता चल गया कि कहाँ खोआ गया बस प्राण। और एक प्राण होते हैं पत्नी में, प्रेमिका में। तू ही तो मेरी जान है, जान है। प्राण है कि नहीं? अरे आपको हंसाने के लिए नहीं बोलता। आखिरी दुआ है सबसे आखिरी। कामिना प्यारी जिमी, कामिना प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमिदा, लोभ ही जिमि प्रियदा। जैसे कामी को नारी प्यारी होती है और लोभी को धन। जो कामी पुरुष है वो कहीं भी जुगाड़ देता रहता है। कान है कुत्ते की तरह उसकी निगाह कहीं और लोभी हर जगह पैसे की होता है। अच्छा इसमें इतना लगा होगा, पंखों में इतना तो होगा, तो इतना का होगा, ये इतने का होगा,
लोभ ही प्रिय जिमी, वो तो मरने वाले से कफन के पैसे भी लेते हैं। एक सेठ जी के दोस्त की उंगली में थोड़ा सा कट लग गया, तो उन्होंने कहा कि भैया थोड़ी सी कुछ डिटॉल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तो लघु शंका कटी अंगली पे कर दे। बोला नहीं आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी नहीं, तो भैया मेरे को चाहिए, बहुत चाहिए, अभी तो नहीं तो इन्फेक्शन भेज जाएगा। तो उन्होंने कितना रुपया की कर दो, कितना रुपया की बात बता रहे। लोभ ही प्रिय जिमी, वो हर जगह अपना मतलब निकाल लेता है। इसी प्रकार से तिनि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहि। राम जी ने आपको कैसे भी ढूंढी, किसी को भी दे, कुछ भी दे, तो मुझे आप ही दिखाई दो। जैसे लोभी को धन दिखाई देता है सब जगह, कामी को नारी दिखाई देती है सब जगह, ऐसे ही मुझे आप दिखाई दो सब जगह। और केवल एक सेकंड के लिए नहीं, निरंतर। राखी प्राण के नाई उभय भांति कही, दोनों प्रकार चाले। हंसी कह कृपाल के जय कृपाल कहे कपि चले अंगद हनु। और राम जी के दल में जाओगे आप, कौन हो, राक्षस हो, रावण के भाई हो, आपके भाई ने कितने तकलीफ दी है किसी को, या आपने कितनी तकलीफ दी है, उससे कोई मतलब नहीं। वहां तो सादर, वहां पे आदर होता है। राम जी की जगह, राम जी के राज्य में, राम जी के दरबार में दीनहीन दुखी पापियों का आदर होता। एक सेठ जी हर अम्मा उसमें किसी को जिमा देते, ब्राह्मण देता, नहीं मिले तो कोई संत को जिमा दे, कोई वैष्णव को जिमा दे। तो एक आदमी आया, माथे पे कोई तिलक विलक कुछ भी नहीं, अपना भैया बिगड़ तिलक, तो भैया रोटी खा लो, हमारा नियम पूरी हो जाए। बोले हाँ, बोले मैं तो भगवान को नहीं मानता, ये सब केवल पाखंडी होना है, केवल टाइम पास करने के लिए चीजें बना रही है, बाकी कुछ नहीं, कर्म ही पूजा है, कर्म करना भला ना देगा ना। वो शेठ जी को बहुत बुरा लगा, उन्हें रोटी लगाई और वो तो चालू है भगवान की बुराई करने। तो सेठ जी का दिमाग क्या होना चाहिए, मैंने कहा एक काम कर रहे हैं, यूं करते क्या, बोले चल, इशारा करते, चल नहीं करने की जरूरत नहीं, बोले चल रहे। वो नहीं जा रहा था तो उसको डंडा लेके आए से, भगवान रात को स्वप्न में आ गए। बोले सेठ जी कितने दिन तक अमावस्या बीमारी, आप क्या सोच के बीमार? बोले मुझे लगता है कि भगवान है, आपके भाव से जीवा था। बोला आज आपने भगा दिया हमें। बोले प्रभु इतना नीच इंसान, बोले तुमको नीच दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा। इस इंसान को मैंने एक रात कभी भूखा नहीं सोने दिया, ये तो मेरे को मानता ही नहीं है, ये तो मेरे को इसको यूं यूं कर देना था कब का। इस दरबार में नाम नहीं लो तो भी आ जाए, नहीं ले पा रहे, एक बार जाओ तो सही, वहां से निकल ही जाओगे। अरे आपको क्या बताएं भैया, आपकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी। यहाँ पे जो ऐसे जीव भी हैं जो कि 5-5 सेकंड में 10-10 सेकंड में जिंदा होते मर जाते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते सूक्ष्म आंखों से, या मच्छर कीट पतंग जो भी है, वो यहाँ पे जो कथा सुन करके मरेगा वो सीधा भगवत धाम जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। आपको पता है कि नहीं? ये नहीं पता होगा सर, इस कथा का इतना प्रभाव है। जो कीट पतंग इस कथा को समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो कुत्ता वहां पर बैठ करके जिसका सिर दर्द हो रहा होगा इस कथा से, वो भगवत धाम चला जाएगा। कथा श्रवण सुजस दुनिया, श्रवण में घुस गई है, तो अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा था शुरू में, जो शुरू से बैठे उनको कहा था बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। अब हम सोच करके, अभी तक तो जो अनायास जो भजन हो गया,
और अब हम विचार करके भजन करें तो कैसा रहे? तब तो भगवान घटना घटा रहे हैं कि इनके बहाने इनके बहाने हम सत्संग कर रहे हैं। अब हम स्वयं सत्संग करने लग जाए तो कैसा है? और हमारे मन में चेतना आती नहीं। हम सुनते हैं, समझते हैं, बात ठीक भी लगती है, पर जब धरातल पे आए तो सब अरे कहीं नहीं हो, बाप बड़ा ना भैया तो लोभी ही प्रिय जिमी दाम, यही तो है। अपन ने जिसको महत्व देना चाहिए था उसको महत्व दिया ही नहीं। अब आप लोगों के पास समय नहीं है, मेरे पास तो समय बहुत है रघुनाथ जी की दया से। घरवाली गिरी 10:30 बज गए, कब सो गए? तो वही मैं बोल रहा हूं, आप लोगों के पास समय नहीं, मेरे पास तो है। केवल सूक्ष्म रूप से समझा देता हूं, समझदार को इशारा काफी देता हूं। कोई जैसे वो सावन जैसा आदमी समझ तो कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। इसके घर पे मांस मदिरा चल रही है, उसने सब कुछ छोड़ दिया और अब वो पूरा परिवार भजन करने में, पूरा परिवार। और हमने तो कथा में बोला था कि भैया तू ले तो सही, तेरा परिवार भी करने लग जाए। रघुनाथ जी ने कृपा की थी और आपके सामने कृपा होगा, पूरा परिवार करवा। और दरगाह वाली कथा को अभी 2 महीने नहीं हुए, तो तीसरे महीने में देखो क्या स्थिति है। उसका पूरा परिवार कथा करता है, नाम सुमरण कर रहा। बोले मेरी छोटी वाली बहन हर बार बोले कि लड़ाई करके जाती थी रावण देखने। आप सुनना, बात कितनी बढ़िया कथा की नहीं है, सावन की बात है। सावन गयो नहीं, अब कार्तिक आएगा। देखो नाम कार्तिक, अब कार्तिक को नंबर है भजन करना। तो उसने ये बोला कि मेरी बहन बोले हर बार तो लड़े झगड़ा करके जाती थी रावण देखने। बोले इस बार बोले महाराज मैं क्या बताऊं, उसने रो दिया और पाँव पकड़ लिया। बोले क्या कर दिया यार आपने? मैंने क्या करा? बाहर से तो हमारा घर में नहीं वीडियो, क्या मालूम कोई बात कहने में आ गई और उसके दिमाग में बैठ गई। क्या पता कौन सी बात आपके जीवन में ट्रिगर कर। और बोले कि वो रावण देखने इसलिए नहीं गई कि वो ये बोलती है कि बोले अब तक बाहर का रावण जला लिया, अब अंदर का रावण जलाऊंगी मैं बैठ कर। बोले भजन कर, वो भजन करेगी वो छोड़ी। मैंने दंडवत है भैया, बिना तिलक कंठी तुलसी के बताओ सबर कुल में जन्म लेने वाली सबरी संतों की श्रोमणी। क्या आप सोच सकते हो कि मेरे जैसे पापी मनुष्य के द्वारा बोले जाने पर भी किसी का जीवन बदल सकता? बदल गया भैया। आप लोगों का नहीं बदल रहा है तो मेरे में ही खामी है कहीं ना कहीं। हो सकता है वहां जो बात बोली होगी वो नहीं बोल पाएगा, यही हुआ होगा। इसलिए कोई बात छोड़ना नहीं चाहता मैं। देख कहा था मैं, क्या बोल रहा था भूल गया। छोटी से छोटी बात है क्या नहीं, छोटे से इशारा में आपको बता दूं। भजन के बारे में ही चल रही थी अब भूल जाता हूं। भजन के बारे में चर्चा चल रही थी। जितने सुख है आपके, छोटी सूक्ष्म बात है, बहुत आसानी से समझ में आ रही है। जितने सुख भोग आपके जीवन में आपको दिखाई दे रहे, जितने सुख भोग आपको आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, हिंदी समझ में आ रही? जितने सुख भोग आपको जीवन में दिखाई दे रहे, जिनसे आप सुख प्राप्त कर रहे हो, उनमें जब आपको दुख दिखने लग जाए तब ही भजन होगा। समझ में आई बात? कितनी आसान बात है, आप लोगों को समझ में आई? मुझे बेटे में सुख दिखाई दे रहा है, जिस दिन बेटे में आपको दुख दिखाई देने लग गया उस दिन आप भजन करने लग जाओ। इंसान की फितरत ही है।
जिन चीजों में से बहुत खुशबू आ रही है ना, उन चीजों में से बदबू आने लग जाएगी तो आप भजन करने लग जाओगे। जो चीजें आपको बहुत चकाचौंध कर रही है, उससे आपकी आंखों में चुंधियाने लग जाएगी, तब आप भजन करने लग जाओगे। जो निंदा, जो छल कपट आपको सुन करके बहुत प्रिय लगता था, वही सुन करके आपको जब सिर दर्द होने लगा, बस यार दूसरों की बुराई मत करो, ऐसा होने लग जाएगा तो समझो भजन होने लग गया। मोबाइल में सुख दे रहा दिख रहा है, ये मोबाइल आपको दुख देने जिस दिन लग जाएगा कि ये भजन में बाधक है, उस दिन आपका भजन करना सीधा सा फार्मूला सब जगह पे अपना के देख लो। जिस जिस चीज में आपकी चिपक है मतलब बंदर ने उस मूंगफली को पकड़ रखा है, बंदर छोड़ता जाएगा मूंगफली और हाथ अपने आप बाहर आएगा, किसी को छोड़ने और पकड़ने का फुर्सत ही नहीं। इन सब विषयों से आप चिपके हुए हो, कोई विषय आपसे चिपका हुआ नहीं, कोई भी विषय आपसे चिपका हुआ नहीं। आप समझ रहे हो? कठिन हो गया क्या? कठिन हो गया तो अपन स्वाहा करता हूं। सब विषय हमने पकड़, मोबाइल मैंने पकड़ रखा है तो मेरा गिर गया, कोई बात। जिस दिन छोड़ दिया उस दिन आप देखना कि आप भजन करना शुरू कर दो। अब आप में से जितने लोग भजन करने का दम्भ भर रहे हैं कि मैं भजन करता हूं, उनसे क्या चीजें छूटने लग गई है? हाँ महाराज, आपसे छूट गई क्या? लोगों को केवल उससे मतलब रहता है कि तुम्हारी कहीं स्थिति तुम तो तुम्हारी बताओ, बहुत बड़बड़ कर गया तो मेरी छुट्टी क्यों नहीं छुट्टी? ये तो जब तक आप मेरे साथ में नहीं रहोगे, क्यों नहीं? कैसे मालूम? साथ में रहोगे तो पता नहीं। 10 दिन रहो साथ में और देखो कि क्या करता है, इसकी छुट्टी के लिए। पर मेरी छूटने नहीं छूटने से चित्रगुप्त भगवान आपको भजिए करना नहीं छोड़ेंगे। मेरी करनी मैं भर रहा हूं, आपकी करनी आप भरोगे, आपकी माला आप जाप रहे हो, मेरी माला मेरे को जाप, सीधी सीधा। और जब तक आप रघुनाथ जी की शरण में नहीं जाते, आपका उद्धार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोई देवता नहीं कर पाएगा, कोई देवता नहीं कर पाएगा रघुनाथ जी का। राम नाम बिना भव तरना हो ही नहीं सकता। इनकी कथा के बिना भव से पार नहीं हो सकते। आप कितना भी नाच लो, कितना खाटू श्याम कर लो, कितना कुछ भी कर लो, दिखावा जितना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ के अकेले में करना पड़ेगा और करने से ही होगा। और अभी खत्म करोगे तो हो सकता है कि आने वाले 10-12 जन्म तक कुछ कमाई हो जाए, क्योंकि अभी तो पीछे पाप के पहाड़ जमा है, करोड़ों जन्मों के पापों के पहाड़ जमा है। आज नहीं करोगे तो कब करोगे? कब लोगे? समय हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। कितने दिन जियोगे आपको क्या मालूम? महामारी झेल गए, बहुत बड़ी बात। टप टप टपक गए लोग, टप टप हो गई। और जिनको अपना तुम्हारा कहते हो, उनकी असलियत आपने देखी कि नहीं? कोरोना में थाली किसका दे देगी नहीं? जिनको प्राणों से प्यारे हैं, वो थाली किसका दे देगी नहीं? हमके मत मार दे बेचारा, पूरा। फिर भी समझ में नहीं आ रही, कितनी बार दरवाजा खटखटाएंगे भगवान? आज भी अगर समझ में नहीं आई तो ऐसा कब? ये तो तितली आकर के बैठ गई डाल पे, ऐसा कब बनने वाला आप बनाओ? इसके पहले मुंह भी नहीं देखा होगा आप लोग, और इसके बाद भी नहीं देखोगे। और क्या पता दिमाग की स्थिति उस समय तक ऐसी रहे कि नहीं रहे। भगवान कब मति पहनते हैं क्या पता। दिन रात भजन करने वाले नारद जी
राम कथा करते करते काम कथा करने लग गए, कब उनको पता नहीं चला। तो ये दास भी कब काम कथा करने लग जाए क्या मालूम है? कोई भरोसा है? किसी का ज्ञान बिल्कुल भरोसे लायक है क्या? तो उस समय आपको कौन बताने आएगा रास्ता? बस नाचो, पैसा उगारो, ढोलक वाले को दे दो, घर चले जाओ। सुंदरकांड में भी खाली सुंदरकांड को पूरा करा ही नहीं, उसमें भी खाली 10 दोहा तक भी बीच में पकड़े पहली बार है भैया। 10 दोहों में इतना लिखा हुआ है कि आपका जीवन कर सकता है। सुने ही चे नर अरु नार तिनकर सकल मनोरथ। मनोरथ क्या है? इस भव सागर से पार होना। मनोरथ क्या है? भक्ति परेच्छ रघुकुंड निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरुमान संख्या, ये मनोरथ है। और सुंदरकांड जो प्रेम से पढ़ेगा उसको भक्ति मिलेगी ही। सुंदरकांड पढ़ा आप लोगों ने? कभी पढ़ा? आपने तो पढ़ा, आपको तो याद है? आपने पढ़ा भैया? आपको याद है ना? आपको याद है? और हृदयस्थ भी होगा, मतलब अगर नहीं भी देखो तो भी साथ साथ में कोई पढ़े तो अपन पढ़ सकते हैं? कर सकते हो ना ऐसा? तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यह संवाद जासु उर आवा रघुपति चरण भगति सोई। उसको भक्ति मिल जाती है। क्या आप लोगों को मिल गई? मिल तो गई पर उसकी कदर नहीं, मिलती तो है, कदर कहां है? हमारे जीवन में जिस चीज की हमने प्रायोरिटी दे रखी है केवल वो ही प्रायोरिटी पे है भैया। बाकी कथा भागवत से किसी को कोई मतलब नहीं है। ईमानदारी की बात ये, हमको भक्ति से भी कोई मतलब नहीं और हमको भगवान से भी कोई मतलब नहीं है। जब तक उसमें से केश निकलता रहे, दूध देते रहे भगवान, तब तक तो भगवान। नहीं तो काय का भगवान? दूध देना बंद कर दे तो काय का भगवान? अरे यहाँ तो ऐसी स्थिति होती है कि पति जब तक दूध दे जब तक पति, ये तो क्या भैया घूमफिर। पत्नी बेचारी काम करे जब तक पत्नी, ये तो घूमफिर। माँ बाप जब तक देते रहे जब तक माँ बाप, भगवान मानते ना कब तक? जब तक उनका नाम से जमीन जायदाद थोड़ी एक आध बीघा पड़ी रह जाती। नबी कहता रहे कि थारे दुनो करता। पड़ोसी का काका कहने चली जाए लोग, अगर दे तो काका जी यार अपने गाली दे देते हैं, पर मैं बाप की गाली नहीं सुनता हूं। मेरे बाप की कभी नहीं सुनी, पर काका जी की बात नहीं डालता। क्यों? काका जी से मारो लालच करो है। तो अपन तो सेकंड में तो अपनी जरूरत जैसे बदलती है वैसे भगवान बदलते हैं हमारे। तो क्या हम पतिव्रता औरतें हैं क्या जो जरूरत के समय पति बदलती हो? वो पतिव्रता औरत होती है क्या? हमारे पति तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हमारा पति तो कभी पैसा बनता है, कभी कुछ तो कभी क्या। हमारी तो ऐसी स्थिति। हम पतिव्रता औरतें हैं कहां? हमको भक्ति से मतलब कहां? सादर तो याद परिमानर चले जहां रघुपति परिमानर दूर इते देखे दो भ्राता नयना आनंद दान के दाता बहुरी राम चढ़ जाम बिलो के रहे उनके को ये कटक बन रोक के भगवान को देख करके बस देखते ही रह गए। भगवान ऐसे हैं, उनको जहां से देखो। अब आप बोलोगे जहां से देखो मतलब कहीं, इसका क्या मतलब होता है? अरे गुलाब जामुन कभी खाया? गुलाब जामुन खाया आपने से? उसको जहां से खाओ वहां से गुलाब जामुन है। ऐसे भगवान को जहां से देखो वहां से गुलाब जामुन है वो। नैना आनंद दान के बहुरी राम छविदाम विलोकी रहे उठक एक टक पल रोगी भुज प्रलंब कंजारू चल श्याम गात प्रणत है सिंह कंद आए तो उर्स हुआ
अरे भगवान सामने नहीं दिखाई दे रहा। आनन अमित मदन मनो नयन नीर पुलकित रति गाता मन दई दीर कही मधुबाता नाथ हे नाथ दसानन कर मृग। आपने कहा निश्चर हीन करहु मही, तो बोले निश्चर वंश जन्म सुरता। आपने दो प्रतिज्ञा की, ऋषियों के सामने हाथ उठा करके ये कहा था निश्चरहीन करो मैं, निश्चरहीन पूरी की पूरी संसार को कर दूंगा, कहीं आपका प्राण तो खत्म नहीं हो जाएगा। और जब जटायु जी जा रहे थे भगवत धाम, तब भगवान ने कहा कि जा करके जटायु जी सीता हरण की कहानी वहां मत सुनाइएगा। अगर मैं राम हूं, क्या कहा, अगर मैं राम हूं तो रावण हमारे परिवार सहित आकर के पूरी की पूरी कथा सुनाएगा दशरथ जी को। साहब हम तो नहीं ऐसा, बोले पूरी इतनी भर्ती कैसे होगी? बोले साहब हम क्या बताएं, हमको खूब धोया आपके छोड़े। क्यों? बोले गलती से हमने हमारी मां को हाथ लगाया। बोले मैं वो हूं, आपके दोनों वचन चले तो नहीं जाएंगे? बोले नहीं विभीषण, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता भ्राता। अरे हनुमान हमारा बालक है, सबसे बड़ा बच्चा है, उसने तुमको भ्राता कह दिया तो तुम कहां से निश्चर वंश के हो गए? अब तो तुम रघुवंश के हो। तुम भ्राता रावण के कहां हुए? तुम तो हनुमान के भाई हो, तुम्हें मारना नहीं है। सहज पाप प्रिय भगवान, मुझे सहजता से पाप प्रिय है। मतलब किसी की बुराई, किसी के साथ कुछ बुरा होते देखो तो ऐसी ठंडक मिलती है छाती में, हाँ 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 ये हुआ सही, ये बहुत उड़ गया है। और किसी को यदि सुख मिल जाए तो मुझे इतना सांप लौटते हैं अंदर की इनके जैसे। इनके जैसों को 18 करोड़ रुपए दुख होता है अंदर। किसी की विपत्ति देख के इतना आनंद के भूला नहीं आता, और किसी का सुख देख कर मेरे को ऐसा होता है। इनके जैसे सड़े पीड़े कुछ नहीं करते, कुछ नहीं आता। सहज पाप प्रिय, मैं जो संहिता से पाप प्रिय है, किसी का बुरा ना करूं जब तक मेरे को आनंद नहीं, पूरा दिन ही बेकार जाता है। आज तो मक्खी नहीं मारी है, बेच ले लो हाथ में, पट 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 पट, कम से कम 5-6 मच्छर तो मारो। सहज पाप प्रिय, उसमें हम पाप भी सबसे हमको लगता पुण्य कर रहे, पुण्य कर रहे पट पट करके। वो कीड़ी के ऊपर पोछा चला के हमको लगता है बहुत बड़ा पुण्य है। सहज पाप प्रिय, तामस देह, तामसी शरीर है, एक जैसा बैठा ही नहीं हमारा। कभी आई दुख है तो कभी मैं दुख है तो कभी कहीं हुए तो कभी कहीं। तामस देह, थोड़ी देर में प्यास लगती है, थोड़ी देर में भूख लग जाती है, कभी फ्रेश होने जाना पड़ता है, कभी पंखा चलता है तो कभी क्या होता है। तामसी शरीर है हमारा। महाराज तुम्हारा नहीं कहीं, हर चीज में महाराज से पूछोगा तो मेरे कोई दूरी हूं क्या? उन्होंने कहा तो तुम सुना रहे हो तो तुम बताओ तुम्हारी क्या है भैया। सहज पाप प्रिय तामस देह, जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय है, वो कहीं से भी ढूंढ लेता है, जैसे मैं पाप को ढूंढ लेता हूं। भगवान ने पूछा यहां कैसे आ गए? अब आपके लिए बहुत प्यारी बात, इस वाले दोहे को चिपका लो जीवान में, इसको रट लो, अंदर उतार लो। पूरा सुंदरकांड का सार है विभीषण शरणागति। आप बोलोगे विभीषण शरणागति से क्या होता है? देखो
किसी के जीवन में यदि बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही हो, दुख हो, बहुत तकलीफ हो, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, तो शारीरिक, उसको सुंदरकांड पाठ करना चाहिए। और सुंदरकांड पाठ पूरा नहीं कर पाए तो ये 10 दोहे जो है विभीषण शरणागत, ये यदि कर ले महाविपत्ति का नाश हो जाए। और उसमें भी उसका सार है ये वाला दोहा। क्या है? बोलिए। श्रवण सुजसु सुनिया, बोलो। श्रवण सुजसु सुनिया, श्रवण सुजसु सुनिया, श्रवण सुजसु सुनिया, प्रभु भंजन भवभीर, प्रभु भंजन भवभीर। यहां तक समझ में आ गया? श्रवण सुजसु सुनिया, श्रवण सुजसु सुनिया, प्रभु भंजन भवभीर, प्रभु भंजन भवभीर। क्या कर रहे हो? त्राहि त्राहि आरती हरण, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। भगवान हम आपकी शरण में है। त्राहि मांग, त्राहि मांग, त्राहि मांग। कब? किससे त्राहि मांग? भवभीर। क्या है भवभीर? क्या सच में आपको डर लगता है पंखे से? क्या आपको चाय से डर लगता है? क्या आपको पनीर की सब्जी बुरी लगती है? क्या उससे डर लगता है? क्या इन कपड़ों से आपको डर लगता है? क्या मोबाइल से डर लगता है? किससे? क्या बेटी से, बेटे से, पति से, पत्नी से डर लगता है? यही तो है भाव। क्या पिक्चर देखने से हमको भय लगता है कि टीवी देखने से भय लगता है? हमारे जीवन में भय है कहां? नाली के कीड़े को नाली में ही आनंद आता है नहीं, और वो चाहता है कि और कोई गहरा थोड़ा सा ऐसा कीचड़ मिले कि जो उसको ऐसे अंदर है कुछ, उसको कीचड़ में और ज्यादा वैरायटी चाहिए। तो हम उस नाली के कीड़े हैं कि हमको कीचड़ में वैरायटी चाहिए, वैरायटी। तो और थोड़ा गहरा कुछ मिल जाए। हमको डर लग रहा है क्या उस कीचड़ से? हमारी तो ये स्थिति है भैया। बताऊं, चिंगम खाई आप लोगों ने? मैंने चिंगम खाई ना सबने? तो फिर उसको मुंह में से निकालो और रख दो। फिर थोड़ी देर बाद वापस उठाओ, फिर चाबी, फिर स्वाद आना बंद, फिर रख दो रेपर में। फिर भूख लगी, फिर चिंगम ली, फिर खाई। हम लोगों की ये स्थिति है। हम एक ही सुख को इतनी बार भोग चुके हैं कि हम भी नहीं जानते। आप सब गृहस्थी हो, ऐसे कोई बाबा नहीं बैठे हैं। एक ही रोटी को कितनी बार खाई? पेट भर गया? पानी को कितनी बार पिया? प्यास बुझ गई क्या? ये कौन सा नंगापन है जो इतने कपड़े पहन लिए बदल बदल के, अभी तक खत्म नहीं हुआ? ऐसा क्या देखना बाकी रह गया है अब जीवन में जो देख देख के मन नहीं भरा? ऐसा क्या सुनना बाकी रह गया जो सुन सुन के अभी तक मन नहीं भरा? ऐसा क्या नहीं खाया? ऐसा क्या स्पर्श नहीं किया? पर नहीं, कोड़ में खाज हो जाए तो भी आदमी खुजाता रहता है। खाज देगी अब? ये एक एक व्यसन हमारा कोड़ की खाज की तरह है। उसको खुजाते हैं, उसमें से खून निकलता है, अपन सोचते हैं अब नहीं खुजाना है। फिर थोड़ी देर बाद फिर कुल्ली चलती है, फिर नकुल लगाते हैं।
ये स्थिति है हम लोग। हमको क्या भी डर लग रहा है संसार सागर से? हम तो एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करेंगे कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, बोलो कि एंजॉय कर रहे हो ना? लाइफ को एंजॉय करना चाहिए कि नहीं? बोलो भैया, एंजॉय कर रहा है कि नहीं आदमी? उसको डर क्या लग रहा? भगवान के तेरे को डर लगेगा तो मैं तेरे सारे डर खत्म कर दूंगा। देखो तेरे को तो मजा आ रहा है इसमें। भाई नाली के कीड़े को यदि नाली में डर लगे तो भगवान हेड दे, है क्या नहीं? इसको तो वहां मजा आ रहा है, तो फिर भगवान क्यों हेडेंगे? बोले मजे ले, मजे ले। अपने को तो मजे आ रहे हैं, खूब अच्छा लग रहा है। अपने से तो लहसुन प्याज नहीं छूटी गया, इतना सा टेस्ट नहीं छूट रहा। वो मटन खाने वालों ने कैसे छोड़ दिया होगा बताओ? क्या कोई कहां से बुद्ध भगवान है क्या? कोई वहां तक में कोई चमत्कार हुआ क्या? इसी पृथ्वी पे है, वो भी छोड़ दिया उन्होंने। वो टपरी में रहने वाले, अपन पक्का मकान में रहने वाला नस नहीं छूटी। और मैं बोलूं टपरी वाले और छोड़ सकते हैं, ये पक्का मकान वाला नस कहीं नहीं छूटे भाई, क्योंकि ये अंदर धसे होंगे नाली में, उन्हें गोबर में, उन्हें कीचड़ में अंदर तक धसे हुआ है। जिसके पास जितना पैसा वो उतना अंदर धसा हुआ है। आप क्या समझ रहे हो? उसको उतना समय लगेगा बाहर आने, ऐसे ही छूट जाता है क्या? एक और बात सुन लो, नहीं कली, इस कली काल में नहीं कली कर्म। किसी को लगता है कि मैं अच्छे कर्म करता हूं और उससे मैं पार हो जाऊंगा, कहीं काम नहीं आने वाला तुम्हारा अच्छा कर्म। ईमानदारी से लिखवा लो, अच्छे बुरे कर्म का कोई काम नहीं है, नहीं कली कर्म। कोई कहते हम तो भक्ति करते, तो भक्ति भी नहीं है, भक्ति भी किसी काम की नहीं है यार। भक्ति भी काम नहीं करती कलयुग में, ये मालूम था कि नहीं? नहीं कली कर्म, सत्कर्म। मैं तो दान देता हूं, मैं तो भला ना, मैं तो रोते हुए बच्चे को हंसाता हूं, मैं भूखे को भोजन खिला देता हूं, बची हुई खिचड़ी उसको डाल देता हूं कुत्ते को, उसको हम सत्कर्म मानते हैं। मेरे काका के छोरे को मैंने नौकरी दिलवाया, उसको सत्कर्म मान रहे कि नहीं? ये कर्म किसी काम नहीं आने वाला है, ये कर्म आपको बाहर ले जाने वाला नहीं है। कर्मों से पुण्य प्राप्त हो, पुण्य केवल स्वर्ग तक है, और स्वर्ग में पुण्य खत्म होने के बाद वापस भेज देते हैं। जैसे हमारे पास में 1000 रुपए आए तो आपको 500 रुपए वाली ओयो वाली होटल में एक रात रुकने देंगे, फिर भगा देंगे दूसरे दिन। होटल खरीद ली 500 में तुमने, तो तुम्हारा पुण्य जो तुमने कुत्ता के रोटी डाले तो उसमें एक दिन मन रखेगा, फिर भगा देगा, फिर वापस यही आना भोग योनि। और ऐसे 14 भुवन सब जगह जहां जहां जीव है वहां सब भोग योनि है। केवल रघुनाथ जी का नाम है। अरे बहुत बड़ी किस्मत है आप लोगों की, आपको मालूम ही नहीं है। आप सनातन धर्म में आए, जहां इसी धर्म में और ऐसी जगह पर बैठे हो कि इसी धर्म में ऐसी चीज आपके हाथ में लगी है जो आपको सच में इस खेल से बाहर निकाल सकती है, और आपको उसकी कदर है कि नहीं है क्या पता। लोग तो फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। मूर्ख इसका अर्थ निकाल रहे हैं, निर्मल मंजन जो मोई बाबा। क्या होगा सोचो, ऐसा बनावा अगली बार बनने वाला है क्या? ये आपके बनाने से बना क्या? आपके करने से कथा हुई? आपके करने से हुई? मेरे करने से हुई? ये रघुनाथ जी ने दया करके हमको ये 3-4 घंटे दिए थे। इसमें यदि अपनी बुद्धि, अपनी अपनी गठान आप लोगों ने कितनों ने खोल ली, ये पूछूंगा तो आपको शर्म आई। कितनों ने ढीली कर ली? अरे ढीली कर लो तो भी मुंह में है आदमी, खाली बैठा खुल तो जाएगी अगले सत्संग में। केवल ढीली कर ले, नहीं कली कर्म ना भक्ति। और सत्संग जो होता है, ये भी सत्संग हो रहा है, इससे होता है विवेक। वो विवेक भी किसी काम का नहीं। विवेक आपके किसी काम आ रहा है? आपको ये विवेक तो है कि भगवान का भजन करने से होता है। कौन, कितने लोग कर रहे हैं? महाराज आप कर रहे हो क्या? फिर मेरे पे आ गए।
विवेक भी काम नहीं करेगा। क्या काम आएगा? राम नाम अवलंबन, केवल एक अवलंबन है रघुनाथ जी का नाम। भाई कुभाई अनक आलस हो, कैसे भी नाम लो, अच्छे मन से बुरे मन से गाली देते देते कैसे भी नाम ले लो, आपके मुंह से भगवान नाम आना चाहिए। बस बर्तन मानसे राम राम राम, हाँ दुख हो रहा है तो माता दुख रहा है तो राम राम राम, नीचे गिर गए तो राम राम राम, कुत्ते ने काट खाया तो राम राम, कैसे तैसे एन केन प्रकार आपके मुंह से निकल गया तो वो ही अवलंबन है आपका, वो ही पॉइंट जुड़ रहे हैं, बाकी कहीं नहीं जुड़ रहा तुम्हारा। ईमानदारी से नाम लोगे तो कर्म भी काम आएगा, नाम लोगे तो भक्ति भी काम आएगी, और नाम लोगे तो विवेक भी काम आएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पैदल कितने लोग आए, और गाड़ी से है क्या नहीं, पूरी गाड़ी है नहीं तुम्हारे पास, उसमें लोहा पतरा भी है, पहिए भी है, और डीजल पेट्रोल भी है, ईंधन भी है उसका। अब चाबी नहीं लगाओ तो क्या होगा? किसी काम की है क्या वो? भंगार है ना। तो राम नाम चाबी है, चाबी नहीं लगाओगे तब तक ना तो कर्म काम करेगा, ना भक्ति, ना विवेक, कुछ भी काम नहीं करेगा। राम नाम अवलंबन है। ये शरद पूर्णिमा पे ये जो अमृत वर्षा हो रही थी अभी तक, अब तो जल्दी जल्दी खत्म होगी। ये अमृत वर्षा थी। अब खीर बाहर रख के कितने लोग अमर हुए ये तो मेरे को नहीं मालूम, पर हाँ ये जो एक एक बूंद अगर आपने राम नाम की ले ली अगर आपके जीवन में, तो गारंटी है कि आपको वापस से मरना नहीं पड़ेगा, मरना खत्म हो जाएगा, ये गारंटी। और ये किताब गारंटी है, और शिव जी ने हस्ताक्षर किए इसके। शिव जी अगर शिव जी को मानते हो तो वो है साक्षी, ओ ये सिद्धि साखी है। नाम दशानन करना सुजस्सु में आए हूं, श्रवण सुजस्सु, कानों से मैंने बहुत गंदगी अंदर घुसेड़ी है प्रभु, अब मैं केवल आपका सुजस सुन करके आ गया हूं। मैंने एक चीज ऐसी सुन ली कि मुझे रास्ता मिल गया है। अब तो मूर्ख है जो भजन ना करे। कानों से सुनने के बाद किसी को चाबी मिल जाए, किसी को डायबिटीज हो और उसको दवा मिल जाएगी जड़ से खत्म, अगर वो सुन ले तो भागेगी नहीं, अरे लाओ रे कल ही लाओ। और अभी अगर 24 घंटे सुविधा उपलब्ध हो तो फौरन मोबाइल लगा के दे भेज भाई, कर देगा कि नहीं? आप कब करोगे? अभी तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बंदे, जब जीना है अभी तो खूब टाइम पड़ा हुआ है हमने। कितने चले गए जिन्होंने पिन लगा करके रखे थे कि एक दिन भजन करेंगे, उनको सही रास्ता भी नहीं पता था। कितने लोग तो भूत पलित की सेवा करते करते चले गए, ऐसे देवताओं की पूजा करते करते मर गए कि जो कुछ भी देने के लायक है, तो केवल भोग देने के अलावा कुछ नहीं है। उनको लगा कि हमने तो ऐसी पूजा कर दी कि बस अब तो कहीं नहीं। प्राचीन बरही नाम का एक राजा था, उसने, आप तो क्या पूजा पाठ करोगे भगवान, मतलब आप तो उससे प्राचीन बरही से कहीं आगे हो, और प्राचीन बरही राजा ने पूरी पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी को यज्ञ कुंड से ढांक दिया, इतने हवन किए थे। और नारद जी ने देखा कि मूर्ख, इससे क्या मिलेगा? केवल पुण्य, और पुण्य स्वर्ग वो अंत दुखदाई हो जाएगा। स्वर्ग के देवता भी भागते हैं, जब रावण जैसा कोई आता है तो तुम दबा के वो गुफाओं में घुसते हैं। कहां सुख चाहते हो आप? तब प्राचीन बरही राजा नारद जी ने कहा कि भैया राम राम करो, इसी से पार होगा तो ये सब जीरो है। अब आप बोलोगे अरे ऐसा थोड़ी होता है महाराज, कहा धरा क्या मतलब हमने तो पूरी मतलब क्या कितना किया, मतलब बर्बाद हो गए हम तो, बर्बाद नहीं हुए।
वो सारा जितना किया था उसका फल है कि आज आपको सही रास्ता मिल गया। ये क्यों नहीं समझ? सही रास्ता मिलने के बाद भी यदि इंसान काम क्रोध मद लोभ सब ना नरक कोई नरक की पंथ पे ही अगर चलना चाहे तो उसका क्या कर सकते? वो तो मूर्ख है। तो विवेक तो आपको समझना पड़ेगा, आपको दिमाग में घुसेड़ना पड़ेगा कि करना क्या है। काम क्रोध मद लोभ मोह नरक के पंथ पे चलना है कि भजन के पंथ पे? ये तो आपको समझना पड़ेगा। ये मैं पहला आदमी हूं जिसने आपको बताया क्या ये है? इसके पहले नहीं मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ी हो गई? इसके पहले नहीं मालूम था क्या? अरे बेचारे वो कमल किशोर नागर जी मालवा के संत, उन्होंने क्या कहा था? सीधी सीधी राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। ये मैंने बना दिया क्या भजन? बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। किसी किसी के बीत रहे हैं, किसी किसी के बीत रहे। बीत रहे सो भजन करो रे, बीत रहे सो भजन करो रे। राम राम बोलो। ये हरे राम बोलो। पहली बार तो नहीं हुई ये बात? पहली बार हुई थी क्या? पहले बोल गया बेचारा। उसने ये भी कहा सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों अपन ने करा क्या? करे। इसके पहले तुलसीदास जी ने क्या लिखा? श्री राम चंद्र कृपालु भजमन। मैंने बताया क्या? मेरे बाप का राज है क्या इसके ऊपर? तुलसीदास जी ने कब से बता रखा है, हमने कभी उसकी इज्जत की नहीं। हमको तो मालूम ही नहीं था कि इसमें ये लिखा हुआ है। हमको तो लगा राम जी की स्तुति है। तो अपन तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। कितना बड़ा संदेश है उसके अंदर, आपको मालूम है? श्री रामचंद्र कृपालु, आगे भजमन, आगे हरण। क्या? अरे भव भय है कहां? भव भय होए तो मन भजेगा ना। श्री रामचंद्र कृपालु, भव से भय का लग रहा है? हमको तो मजे आ रहे हैं इसमें। मके बहुत मजा आ रहा है। मके तो रबड़ी थी मके बहुत, अपने तो मजा ही खत्म नहीं हो रहा। तो भजन का तो भोजन खत्म हो, आंखों से भोजन खत्म हो, कानों से भोजन खत्म हो, मुंह से भोजन खत्म हो, नाक से भोजन खत्म हो, चमड़ी से, तब जाके तो भजन हो। भजन करने के लिए शरीर दिया था, उसको भोजन में लगा। सारी पंच ज्ञानेंद्री और पंच कर्मेंद्री से लगातार भोग करे जा रहे हैं। बताओ कहां डर लग रहा है? सीधा सीधा तो लिखा हुआ था उसमें, आप लोगों को सबको तो मालूम है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुण। सीधा तो है, हरण भव भय दारुण। भव में भय लगेगा तो दारुण दुख को हरण करने के लिए श्री रामचंद्र कृपालु कौन? क्यों रे मन सुमिरन क्यों, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। अब ये मन को तो कह रहे हैं भजन करना। भजन क्या हाथ से होगा क्या? ये बताओ। माला ले लिया, माला का ऐसे भजन हो रहा है क्या? ये हाथ ऐसे ऊपर करके ऐसे भजन हो रहा है क्या? ये भजन है? आत्मा को भजन करने की आवश्यकता है क्या? आत्मा तो भगवान की है, हमें मालूम है कि नहीं? आत्मा राम तो राम की है, तो भजन कौन करेगा? मन है। मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसी से तो भजन होगा। कितनी प्यारी बात खुल के आगे गिरी सामने। अरे बाली मरा, लोग बहुत प्यारी बात। आप
चट से समझ में आएगी, क्योंकि आप सब ज्ञानी हो, आपको केवल इशारा करने की। बाली मरा तो भगवान ने कहा, अरे बारा तू क्यों रोती है? बोले मेरे पति थे। तो बोले ले जा घर, ये तेरे पति, हमने कहा इसको कुछ करा। बोले अब वो नहीं रहे। बोले ये क्या रहे? ये जीव तो नित्य है, जो इसके अंदर जीव था वो निकल गया, वो तो नित्य है, उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। तेरा पति यदि शरीर है तो सामने पड़ा हुआ है, इसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं, तू क्यों रो रही है? तो तारा ने माता पिता बोला, हाँ भाई, मगर समझ में नहीं हूं क्यों रो रही है? आप हंस रहे हो, पत्नी मरेगी तो आप रोगे, रोगे क्यों? कोई कोई हंसेगा नहीं, पर नहीं ऐसे। किसके लिए रो रही है? जीव के लिए। जीव तो नित्य है, और शरीर क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा।